आज का टॉपिक ये है कि आप अगर जर्मनी जाना चाहते हैं, आइदर फॉर स्टडी, फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम और फॉर जॉब, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जिनको आप ध्यान रखोगे तो आप फ्रॉड से बच जाओगे। क्योंकि हमेशा रूटीन वे के अंदर हमारे पास जो इंक्वायरी आती है, उस इंक्वायरी में 70 to 80% ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कहीं ना कहीं से उनको पास फ्रॉड हो गया, कहीं ना कहीं से उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट लिया या अलग अलग तरीके की चीजें होती है जिसके कारण उनको थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ा, या फिर उनका पेमेंट खराब हो गया, या फिर उन्होंने पेमेंट सबमिट करने के बाद उनके पास कॉल्स आने, जब भी उन्होंने कॉल किए तो कॉल उन्होंने रिसीव करने बंद कर दिए, इवन बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस लेके जो बैठे हैं। तो सबसे पहले जर्मनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो कंटिन्यू मिलते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रूटीन वे के अंदर आपके पास कंटिन्यूसली जर्मनी से रिलेटेड फॉर स्टडी, जॉब्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड ऑफ जर्मनी, यू गेट कंटिन्यूस वीडियोस लाइक दैट। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि हम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे साथ फ्रॉड क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन हम खुद होते हैं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते। नॉर्मली हमने देखा है, अगर कहीं भी 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 10 में से 9 लोग कुछ सर्च ही नहीं करते हैं। वो कहीं ना किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, या कहीं ना कहीं से कोई टाई अप करने की कोशिश करते हैं, या तो उनके कोई फ्रेंड जर्मनी में रहते हैं तो कैसे भी उनसे एसोसिएट होके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जेन्युइन इंफॉर्मेशन बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, और जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेते हैं उनके साथ ऐसी चीजें नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आपको जर्मनी जाना है और आपके मान लो कैसे ही परसेंटेज है, अब मान लो आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है, तो आप किसी जेन्युइन पर्सन के पास जाएंगे तो वो आपको डायरेक्टली बोलेगा आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं हो पाएगा, बहुत रेयर है। या फिर आपको बोलेंगे कि 10% या 20% और 30-40% पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन हो जाए या नहीं ना हो, या फिर जॉब का भी ऐसा ही सीन होता है कि आपका हो पाए या नहीं हो पाए। लेकिन होता क्या है कि आप किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं, वो बोलता है हो जाएगा, लेकिन इसका काम होने में ये हमारे वहां पे लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं, ये इतना पैसा इसका लगेगा, आपका काम हम करवा देंगे। नॉर्मली देखा है स्टूडेंट उनके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि ये बोल रहा है तो ऐसा काम होता ही होगा। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं, जर्मनी में ऐसी कोई चीजें नहीं होती है, किसी तरीके की कोई इंटरनल सेटिंग्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ आपको। दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, कनाडा, यूएस, यूके, लाइक दैट कंट्रीज और द आयरलैंड, वहां पे सबसे बड़ी चीज होती है कि आप ट्यूशन फीस पे करते हो। और अगर फीस पे करते हो तो कॉलेज को भी इंटरेस्ट होता है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी सीटें सारी फिल करें। अगर कोई 10 सीट्स भी खाली रह जाती है तो कहीं ना कहीं उस कॉलेज का नुकसान होता है। तो कॉलेज भी अलग अलग तरीके के पार्टनर्स होते हैं उनके, जो एडमिशन में हेल्प करते हैं। वहां ये चीजें समझ में आती है। लेकिन जर्मनी में तो ऑलरेडी स्टडी पब्लिक इंस्टीट्यूट में फ्री होती है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी किसी एजेंट को या किसी कंसल्टेंट को किसी तरीके से एंटरटेन नहीं करती है। अगर कोई बोलता है पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा टाई अप है, तो वो झूठ होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको जेन्युइन इंफॉर्मेशन जहां से मिलती है वो उस चीजों पे बिलीव कम करते हैं, और जो बोलते हैं हो जाएगा वहां पे आप बिलीव कर लेते हो। फिर मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में लोग फ्रॉड कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं ले रहे, मार्केट में काफी लोग अच्छे भी हैं जो काम कर रहे हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज सोचनी है कि आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेनी है। जेन्युइन इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है किसी पर्सन से मिले। आप खुद वेबसाइट सर्च करें, बहुत सारी अथोराइज वेबसाइट है जहां सर्च, जैसे स्टडी के लिए आप जाएंगे, आप डार्ट पे जाएं। आप यूनिसिस्ट में कैसे अप्लाई होता है, वहां उस वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जिस बंदे से आप बात कर रहे हो, क्या वो बोल रहा है। और हमेशा हम बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हमेशा हम उनको बोलते हैं कि आपको जो भी बात हम बोल रहे हैं आपको क्रॉस चेक करनी है किसी भी वेबसाइट से। जर्मनी में कोई रह रहा है आपका नॉन, तो वहां उनसे पूछना है एक्चुअली ऐसा होता है क्या, जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीज एक्चुअली है क्या।
तो जो भी आपको कहीं भी जहाँ भी जाते हैं जॉब्स के लिए, स्टडी के लिए, तो आपको पूछना है कि जो चीजें आप बता रहे हो वो चीजें कहाँ है, किस जगह ये लिखी हुई है। क्या एम्बेसी के अंदर ये चीज बताई हुई है, या वीजा फॉर्मेट के अंदर ऐसा है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और ये नहीं चाहिए होते हैं। तो आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। हमारे पास रेगुलरली आते हैं ऐसे, और काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिससे फ्रॉड से बच पाएं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले हमारे पास एक ऐसा केस आया था जॉब्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि जॉब्स के लिए एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी है, तो हम नाम किसी का नहीं लेंगे। ठीक है, इट इज नॉट गुड। तो आप मार्केट में सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बता रहे हैं वैसे पैटर्न में सब चीज गलत होती है, करते हैं कोई लोग सही, लेकिन जो चीज गलत सीधी दिखती है हम उसकी बात करेंगे। उन्होंने कहा 10,000 रुपीज हम लेंगे, उसके बाद आपको एक अनकंडीशनल जॉब का लेटर देंगे। अनकंडीशनल जॉब का लेटर आने के बाद आपको 2-3 लाख रुपए का आपको विद इन 5 डे आपको सबमिट करना है, जिसमें आपको हम जर्मन भी कराएंगे। और बहुत सारा प्रोसेस दे रखा था उसके अंदर। फिर उसके बाद में वीजा से पहले आपको 2-3 लाख रुपए और देने, इस तरीके से 5-6 लाख का पैकेज था। तो मैंने उस स्टूडेंट्स को बोला कि आप एक काम करें, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं एक बार आप सेंड कर दें, क्योंकि वो सारा पेमेंट एक्चुअली कर चुका था या फिर शायद करने वाला होगा। तो उनसे बात की और वो सारे डॉक्यूमेंट देखे, वो अनकंडीशनल लेटर देखा, उसमें ना सील ना साइन, कुछ भी नहीं, एक एमएस वर्ड का फॉर्मेट था वो। तो गाइस समझे, किसी को बोला गया कि आपको 10,000 रुपीज सबमिट कराने हैं और जॉब लगने के बाद आपको रेस्ट ऑफ अमाउंट सेंड करनी है, और उसके बाद ही आपको जर्मन लैंग्वेज करनी है। तो आप एक चीज समझें, इंटरव्यू के टाइम थोड़ा सा हमें लॉजिक भी यूज करना है। हमें ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया तो मान लेना आंख बंद करके। एक चीज समझने की कोशिश करें आप, कि अगर मान लो कि इंटरव्यू में आपका नंबर पहले आ गए और आपको जर्मन बाद में करनी है, नेसेसरी क्वालिफिकेशन आपको बाद में करनी है, और वो एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते, विदाउट एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। तो आपको खुद को सोचना है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारी चीजें चाहिए चाहिए होती है, ना कि बाद में। तो उन्होंने क्या खेल कर रखा है, 10,000 कोई भी इजीली निकाल देगा। 10,000 निकालेंगे, 10,000 के बाद में वो लेटर दिखा देंगे, उसके बाद में उनसे पैसे, इस तरीके से। अब होता क्या है कि वीजा के टाइम पे किसी भी तरीके से मान लो वीजा रिजेक्ट हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पर स्टूडेंट से 4-5 लाख रुपए इस तरीके से अर्न करते हैं। इसी तरीके से काफी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, इवन ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आए हैं जो 18-18 लाख पे कर चुके हैं। किस लिए? क्योंकि वो फिजिकली जाके मिल सकते हैं उनसे। क्या होता है, दो तरीके से काम होता है। एक तो हम किसी के पास जा सकते हैं, किसी को ऑफिस देख सकते हैं। नॉर्मल टेंडेंसी होती है, जिसका ऑफिस हमने देख लिया तो मतलब इट विज ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। सारे ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर वो सही नहीं है, तो जो सारे ऑफलाइन मिल सकते हैं वो सही नहीं है। तो आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन की ओर जाना है और इन सब फ्रॉड से बचना है। जहां भी आप जाएं तो उनसे आप पूछें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको चेक करना है, और ये देखना है ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होता है। अगर किसी भी जगह के 100 स्टूडेंट हैं, उनसे वो फेक रिव्यूज करा सकते हैं। जॉब्स के अंदर काफी बार बोलते हैं कि आपके कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कहीं जॉब लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो कि अ, हमारे पास 10 लोग हैं, 10 लोग हमने फिक्स कर रखे हैं, कोई पूछेगा तो उनके नंबर दे देंगे। और मान लो कि उनसे कमीशन फिक्स है। ठीक है, कोई कन्वर्ट होता है तो आपको इतना 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 ऐसे मिलेगा। आपने बात की, बंदा जर्मनी में है, उन्होंने जॉब लगाया, इट इज ओके, तो हम यहाँ पेमेंट कर देते हैं। नहीं, आपको हर चीज लॉजिकली देखनी है कि जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी के कॉन्टेक्ट नंबर या फिर ये दिखा रहे हैं ये रिव्यूज के अंदर, वो रिव्यूज एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं। आज के टाइम में ये चीज समझनी बहुत मुश्किल हो गई है कि कहाँ पे आपका काम अच्छे तरीके से हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज है, आपको खुद को सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। आप खुद इंफॉर्मेशन लेंगे, हर चीज को लॉजिकली देखेंगे, तो सारी चीजें हो पाएगी। और हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा, अगर आपने सोचा है कि आपको जर्मनी जाना है स्टडी के लिए, जॉब के लिए, तो सबसे पहले आप कोशिश करें आपकी कुछ लोकल कॉन्टेक्ट्स भी बनाए। लोकल कॉन्टेक्ट्स आपके नॉन अगर जर्मनी में नहीं है तो इट इज ओके। सोशल मीडिया का टाइम है, आप सोशल मीडिया में कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से, कनेक्ट होकर उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ये चीजें बोली जा रही, एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता है। कई बार हमारे से स्टूडेंट बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब का एवरेज सैलरी जर्मनी में क्या होता है, तो हम बोलते हैं आप गूगल करें, गूगल में मिनिमम वेजेज आ जाएगा। ठीक है, सर्च आ जाएगी। तो एक्चुअली हो ऐसा होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास बहुत बार आते हैं कि हमें एडमिशन के लिए जाना है, हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है, कैसे होती है।
तो सबसे पहले हम उनका रिज्यूमे लेते हैं। रिज्यूमे लेने के बाद एक्चुअली सर्च करते हैं कौन कहाँ कहाँ कौन कौन सी कॉलेज में क्या क्राइटेरिया है जो जहाँ पे मैच हो रहे हैं। फिर जब हम डेमो सेशन में होते हैं तो उनसे हम डिस्कशन करते हैं सारा कि ये यूनिवर्सिटी है, और उनको दिखाते हैं। खाली बोलना नहीं होता है, दिखाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी आप चाहें, लेकिन आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन की ओर जाना है। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन काफी सारी वेबसाइट से मिलेगी। काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन वो जो लोग आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई मोटो है आपसे किसी भी तरीके की आगे की चीजें, आगे भी किसी भी तरीके से पैसे लेने का और ये होने का। दूसरा एक चीज और होती है, जो स्टूडेंट जर्मनी चले जाते हैं वो वहां जाके बहुत सारे ऐसे हैं जो एजेंट्स बन जाते हैं। एजेंट्स का मतलब हो गया वो कोई नियर बाय होते हैं, उनको बिलीव बहुत आसानी से होता है। और कई केस हमने ऐसे देखे हैं, कई लोग ऐसे हैं अपने नेबर के इतने पैसे उन्होंने ले लिए या फिर ऐसी चीजें कर ली कि अब वो इंडिया में होम टाउन के अंदर भी आ नहीं पा रहे हैं वो उन पैसों के कारण। उन्होंने काफी बार क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, उनको पैसे देते हैं और एडमिशन लेटर आ जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूट से परमिशन एक फेक एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर दिया और वीजा ऑफिस में लगाया और वो वीजा रिजेक्ट हो गया। तो वीजा रिजेक्शन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ आया था उसमें कि ये रीजन इसके अंदर था, इसके लिए रिजेक्ट हो। वीजा रिजेक्शन सिंपल में आ गया, जो दो तीन होता है जो रीजन होते हैं उनमें से एक। तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है एक्चुअली हमारे साथ फ्रॉड हुआ कहाँ है। क्या पर्टिकुलर पर्सन जिसको हमने पेमेंट किया तो वहां हुआ है, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, किस चीज में कमी थी। दूसरा क्या होता है, लगभग स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हम जर्मनी जाएंगे तो ब्लॉक अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है। अब ब्लॉक अकाउंट के अंदर क्या होता है कि सिंपल समझ में आता है, 8-9 लाख रुपए इंडियन रुपीज जो होते हैं, वो 8-9 लाख रुपए आपको ब्लॉक अकाउंट के अंदर शो करने होते हैं। लेकिन वीजा में इतना ही इनफ नहीं होता है। ये तो आपका फूड और लिविंग एक्सपेंस है, आपका एजुकेशन लगभग फ्री होता है, ट्यूशन फीस फ्री होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको फंड शो करना होता है। जो एम्बेसी है वो जानना चाहती है कि वहां एनी हाउ अगर आपको किसी पेमेंट की जरूरत हुई तो क्या आपके पास एडिशनल सपोर्ट है। तो उसके अलावा भी बैंक स्टेटमेंट भी दिखाने होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे एजेंट्स जो कंसल्टेंट होते हैं ये चीजें नहीं बताते हैं। तो मेन जो टारगेट है अभी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जहां भी जाते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन की ओर जाना है आपको। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं, किसी जो जर्मनी में उनसे कर सकते हैं, कोई आपके जर्मन टीचर हो उनसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं एक्चुअल क्या है। किसी पे आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, और हमें हमारे पैसे बचाने हैं। पैसे अगर कहीं पे लगते हैं तो वो जेन्युइन तरीके से लगने चाहिए। इवन हम ये सजेस्ट करते हैं कि एडवांस पेमेंट कहीं नहीं हो, ऐसी जगह आपको जाना चाहिए। नॉर्मली आप खुद भी, बहुत सारे स्टूडेंट खुद भी सारी प्रोसेस कर लेते हैं। तो अगर आप इंफॉर्मेशन ये खुद कलेक्ट करेंगे, देखेंगे, तो आप ऐसा भी हो सकता है बिना किसी हेल्प के आप सारी चीजें कर पाए। तो मेन चीजें ये हैं, फ्रॉड से बचना है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी है, और किसी पे आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये इतना बड़ा ऑफिस है, ये ऑफिस में इतने रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं, इतनी टीम है इनके पास, तो ये सारी चीजें सही ही होंगी। बहुत सारी जगह सही होती है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गलत होते हैं, सारे गलत कभी नहीं होते। सारे अच्छे नहीं होते तो सारे गलत भी नहीं होते, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली ये चीज है या नहीं है। तो इसके लिए आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा एक्चुअली ऐसी प्रोसेस है या नहीं है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तो आप जो फ्रॉड होगा उससे बच पाएंगे। वरना अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से फ्रॉड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब्स, बहुत सारे जगह देखा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम से वो आपसे पैसे लेते हैं, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, एनी एनी ऑफ अमाउंट वो लेते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आनबीन एक वेबसाइट है, वहां आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट वहां पे वैलिड है या नहीं है। इट्स वेरी फ्री प्लेटफॉर्म, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चार्ज करते हैं। देखा है हमने, 50-50 लोगों की टीम बैठी है, उनको टारगेट मिलता है कि दिन में चार पांच से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पैसे लेने हैं। तो एक एम्प्लॉय अगर 10,000 रुपये
ले रहा है तो 50 एम्प्लॉई कितना है पर डे, खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम से लाखों रुपए लोग ले लेते हैं। किसी ऐसा नहीं है किसी एक एजेंसी का मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं करने वाले। हो सकता है काफी लोग ऐसे भी हों जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो करते हों और वो जेन्युइन तरीका हो उनका, और वो करते होंगे, उनका प्रोसेस होता होगा। लेकिन आपको अगर वेरीफाई करना है तो एक ऑथेंटिक वेबसाइट होती है, वहां से आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है और फ्रॉड से बचने की कोशिश करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि इन सर्विस में हम आपको हेल्प करें, हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले हम बताएं, हम किसी तरीके का कोई एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं, ना कोई हिडन चार्ज होता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडिशनल हेल्प हमसे लें, ओनली गाइडेंस आप लेना चाहते हैं कि कैसे करें या फिर ऐसा चीज होता है या नहीं होता है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप चैट बॉक्स है, चैट ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी कर सकते हैं, आपकी एक्चुअल पॉसिबिलिटी है या नहीं है। आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आप हाउस बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, एक्चुअली आपकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो आप वो चीज भी हमसे पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आपकी सर्विस लें या ना लें, लेकिन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉन्टेक्ट यहाँ कर सकते हैं। और आप अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस ऐसे कंटिन्यूसली आपसे मिलते रहें और रेगुलर अपडेट आप इसमें रहें, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो इसको शेयर करने की भी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।